हेलो दोस्तों, नॉलेज वर्ड विद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अब साइंस की जो नई लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं इसके बाद आने वाले अन्य जो चैप्टर हैं उनको भी कवर करूँगा, जो कि क्लास 9 के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ। पदार्थ क्या है? देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको कोई ना कोई वस्तुएं दिखाई देंगी। तो वो जो वस्तुएं हैं वह किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, किसी न किसी सामग्री से मिलकर बनी होती हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अगर आपको पदार्थ को अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। वो है उनके गुणधर्मों की। पहली है उसके भौतिक गुणधर्म, दूसरा है रासायनिक। दोस्तों, भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण मतलब ये है कि आप उसके रंग के अनुसार जानोगे या उसके शेप के अनुसार जानोगे। और अगर बात करें रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यानी आप उसके केमिकल रिएक्शन के थ्रू जानोगे, यानी जो क्रियाएं उसमें होंगी उसके थ्रू जानोगे। ठीक है। तो चलो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है। तो जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है उसे कैसे समझेंगे? तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो वही जो कण होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? देखो, होता क्या है, उसको एक एग्जांपल से बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आपने एक गिलास वाटर लिया। ठीक है। अब उस गिलास वाटर में आपने क्या किया? एक चम्मच नमक को मिला दिया। मिलाने के बाद हुआ क्या? उसको आपने अच्छे से घोला तो आप देखते क्या है कि जो जल है वो नमक से अच्छे से घुल गया। क्यों घुल गया? क्योंकि जो जल है उसके कणों के बीच छोटे छोटे गैप्स होते हैं। तो उन्हीं गैप्स में ये जो नमक है उसके कण घुल जाते हैं, चले जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि ये पदार्थ है। ठीक है। तो इन जो कॉम्बिनेशन यही है पदार्थ कहलाती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? ठीक है, उनकी भी कुछ सीमा होगी दोस्तों। ये नहीं कि अब छोटे होते चले गए हो गए, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब नहीं होंगे। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे हमने क्या किया, एक गिलास वाटर लिया। उस एक गिलास वाटर में 100 ml पानी लिया। ठीक है। अब उस 100 ml वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट के 3 क्रिस्टल डाल दिए। तो हम देखते क्या हैं, उसे अच्छे से मिलाते हैं। फिर उसमें से क्या करते हैं, 10 ml निकाल लेते हैं और दूसरे गिलास में डालते हैं। फिर उसमें से निकाल के फिर तीसरे में, फिर चौथे में, पाँचवें में से करते हैं। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम देखते हैं कि वाटर का कलर बदल गया है। ठीक है। ये भी कब होगा? कुछ समय के लिए होता रहेगा। तो यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि छोटे बहुत ज़्यादा भागों में कण विभाजित नहीं हो सके, यानी बहुत ज़्यादा छोटे भागों में विभाजित नहीं हो सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? ठीक है। तो देखो, पहला है पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। देखो, मैंने बताया ना अभी कि जैसे मान लो एग्जांपल लो कि आपने वाटर को गर्म किया और उसमें चीनी मिला दिया। ठीक है। तो जो चीनी के कण होंगे वो क्या होंगे? वाटर के कणों में जो गैप्स होंगे उसमें चले जाएंगे। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखो दोस्तों, ये कैसे समझ सकते हो? इसको भी आप समझ सकते हो। जब आपने वाटर को क्या किया, वाटर में जो उबाल कैसे आता है उसके लिए आपको उसे गर्म करना पड़ता है, यानी उसका तापमान बढ़ाना पड़ता है। तापमान बढ़ाने मतलब गर्म करना। तो उससे क्या होती है कि जो कण होते हैं भागने लगते हैं, यानी गतिज ऊर्जा उसमें आ जाती है। तीसरा क्या है? दो विभिन्न पदार्थों को आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कैसे? देखो, जब कोई भी दो कण, यानी चाहे जैसे अगर हम बात करें नमक और पानी का, यानी जल का, तो अगर दोनों के कण आपस में मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विसरण बोलेंगे। अब विसरण प्रक्रिया कब होगी? जब आप उसे हीटअप करोगे। जैसे अगर आप वाटर को हीटअप ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तीसरा क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही बात है। देखो, इसको भी अगर आपको समझना है तो देखो, जैसे कि आप लेते हो एग्जाम्पल किसका, मान लो बर्फ़ का लेते हो। तो बर्फ़ क्या होते हैं? बर्फ़ है तो एक वाटर ही ना, लेकिन वो वाटर जमा कैसे है, कैसे ठोस अवस्था में है? इसलिए है क्योंकि उसमें जो कण होते हैं वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं। ठीक है। यानी एक वाटर का जो कण है वो दूसरे वाटर के कण को खींचता रहता है। तो इससे क्या होते हैं, वो आपस में जमे रहते हैं और वो बर्फ़ में कंडीशन में रहता है। ठीक है। तो चलिए इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिए, पदार्थ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। तो ठोस क्या होता है?
ठीक है। ठोस अवस्था हम किसको कहते हैं? देखो, ठोस अवस्था मतलब जैसे जिसका आकार क्या हो, निश्चित हो। जैसे कि बर्फ़, उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जिसकी सीमाएं निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित हो, उसे हम बोलेंगे ठोस। जैसे अगर हम एग्जांपल समझे रबर बैंड का, रबर बैंड क्या होता है दोस्तों? आप सही से एग्जांपल आप रटो नहीं, यहाँ नहीं जिसका आयतन निश्चित है या जिसका ये है, तीनों चीज़ें हैं वही ठोस है, ऐसा नहीं है। देखो रबर बैंड के एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। देखो रबर बैंड में क्या होता है कि अगर आप उसे खींचोगे तो क्या होगा, वो खींचेगा, उसका आकार बदलेगा, लेकिन जब उसको छोड़ दोगे तो अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह क्या है, ठोस है, क्योंकि उसका आयतन जो है वो निश्चित है। ठीक है। इसी तरह अगर हम समझे द्रव का, तो द्रव में क्या होता है, उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। आप अगर ग्लास में वाटर को डालोगे तो उस शेप का आ जाएगा, अगर आप थाली में डालोगे तो थाली का शेप का आ जाएगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप का आ जाएगा, नहीं उसका आकार निश्चित नहीं होता। तीसरा अगर हम बात करें गैस अवस्था की, इसमें क्या होता है, इसका आयतन बदलता रहता है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल आपको समझना है तो एलपीजी गैस, जो कि आप घरों में यूज़ की जाती है, उसमें क्या होता है, उसमें हम एक छोटे से सिलेंडर में क्या करते हैं, बहुत सारी गैस को रख लेते हैं और कई समय तक उसका इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि उसमें होता है, हम दबाव के थ्रू यानी प्रेशर के थ्रू गैस को भर देते हैं, यानी उसका आयतन कम कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। उसको अगर आपको एग्जांपल समझना है तो मैं आपको वाटर का एग्जांपल देता हूँ। देखो वाटर क्या होता है, जब आप उसे ठंडा कर देते हो यानी तापमान बढ़ा कम कर देते हो तो क्या होता है, वो बर्फ बन जाता है। उस समय कंडीशन क्या होती है, ठोस की होती है। ठीक है, उसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव में क्या होता है, जैसे ही आप उसमें टेम्परेचर को क्या करते हो, बढ़ाते हो, यानी तापमान बढ़ाते हो, गर्म करते हो, तो वह जल में बदल जाता है। यानी इस कंडीशन में क्या आ गया, वो द्रव में आ गया। और गर्म करते हो तो गैस बदल जाता है। ठीक है, यानी जल वाष्प के रूप में बच जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर के चेंज होने का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि जब अगर आप एग्जांपल लो बर्फ़ का, ठीक है, जब आपने क्या किया, मान लो ये बर्फ़ था, बर्फ़ में आपने टेम्परेचर बढ़ाते गए, गर्म करते गए, तो इससे होगा क्या कि जो उसके कण पास पास थे, उसमें जो फोर्स तेज था वो कम हो जाएगा और वो दूर दूर हो जाएंगे, और वो क्या होंगे, वो ठोस से सीधा द्रव अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए होता क्या है कि इसको भी एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, तब आगे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक गिलास वाटर लिया आपने, उस एक गिलास वाटर में क्या हुआ कि आपका गैस भरा है। ठीक है, वाटर नहीं है, सॉरी, एक गिलास है, उस गिलास में आपका मान लो एयर है, वो भी बंद है, गिलास बंद है और उसमें एयर है। ठीक है, और एयर्स के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जानते हो, एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते जाओगे, यानी इसको आप दाब से ठेलोगे, ठीक है, तो होगा क्या, ये यहाँ से उठ के थोड़ा सा और पास में आ जाएगा इस वाले के। ठीक है, तो होगा क्या कि अब ये जो गैस अवस्था है, ये गैस से किस में आ जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस क्या होती है, दाब तथा तापमान के द्वारा तय होती हैं। सही बात है, अगर आप दाब ज़्यादा लगाओगे, ठीक है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर आप क्या करोगे कि अगर आप गैस है, अब गैस में क्या करते हो, दाब हाई प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, होगा यही कि उसके जो कण है वो पास पास आ जाएंगे, तो यानी वो लिक्विड बदल जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या है, अगर ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं डायग्राम के थ्रू देखो, जैसे कि मान लो ये ठोस है, ठीक है, तो अगर ठोस को आपको द्रव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसे जो तापमान है वो बढ़ाना पड़ेगा, यानी गर्म करना पड़ेगा, तो द्रव में बदलेगा। अगर द्रव से गैस करना है तो और ज़्यादा तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाष्पीकृत होकर क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। इसी तरह गैस को ठोस में बदलना है तो जो मैं अभी बताया कि इसमें दबाव यानी आपको दाब लगाना पड़ेगा तो ठोस बदल जाएगा। इसका ये जो साइकिल है वो लगातार चलती रहती है। आगे देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। देखो दोस्तों, वाष्पीकरण मतलब क्या होता है कि इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप कपड़ों को सुखाते हो, धूप में आप डालते हो सन की लाइट में, तो क्या होता है, होता ये है कि अगर आपने उसे अच्छे से फैलाया है तब तो वह जल्दी सूख जाएगा, लेकिन अगर आपने उसे अच्छे से कपड़े को नहीं फैलाया है तो वो सूखने में समय लगता है। क्यों लगता है, उसका रीज़न है, होता ये है
जो अगर आप सतह क्षेत्र को बढ़ाओगे तभी जो है वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। ठीक है, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, तो कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वो क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करूँगा, मैं केवल रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों तभी मैं आपके साथ हमेशा बना रह पाऊँगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।